हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आजम की केमिस्ट्री। तो आज के इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जेई एडवांस की एक नई प्रॉब्लम जो कि सॉल्यूशन चैप्टर की है। और बेटा क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पे पूछा गया एक्वा सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.1 मोल ऑफ एन आयनिक सॉल्ट in 1.8 kilogram of water at 35 degree Celsius. The salt remain 90% dissociated in the solutions. The vapor pressure of the solution is 59.724 mmHg. Vapor pressure of water at 35 degree 60 mmHg. The number of ions present per formula unit of ionic salt आपको बताना है। तो बेटा यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है, यहाँ पे जो कोई सॉल्ट है जिसका सोल्यूशन है यहाँ पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोल है और उसको डिसॉल्व किया गया है 1.8 किलोग्राम ऑफ वाटर में, और जो टेम्परेचर है 35 डिग्री है। सॉल्ट का जो डिसोसिएशन हो रहा है 190% डिसोसिएट हो रहा है। तो उस कंडीशन में बेटा आप बताना है कि द वेपर प्रेशर जो उस सोल्यूशन की है प्योर सॉल्वेंट की, वाटर की अगर 35 डिग्री पे देखते हैं तो उस कंडीशन में आपको 60 mm बता रहा है, लेकिन सोल्यूशन की अगर बात करें तो यहाँ पे 59.724 है जो कि यहाँ पे। तो यहाँ पे जो डाटा के हिसाब से आपको जो प्रॉब्लम क्या क्या फॉर्मूला है, गिवन डाटा पे लिख लीजिए। तो फॉर्मूला जो गिवन जो डाटा है क्या है, सबसे पहले देखें यहाँ पे तो क्या दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखे हो तो यहाँ दिया है सोल्यूशन, यहाँ पे 0.1 मोल ऑफ सॉल्ट, जो आयनिक सॉल्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोल है ना, यहाँ पे 0.1 मोल जो कि आयोनिक सॉल्ट है, ठीक है जी। और यहाँ पे जो जिसमें डिसॉल्व है 1.8 यहाँ पे जो है किलोग्राम ऑफ वाटर, यहाँ पे जिसमें डिसॉल्व है तो हम लिख सकते हैं 1800 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पे जो वाटर है यहाँ पे मोल्स निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 1800 अपॉन यहाँ पे आप 18 कर दीजिए तो यह 100 मोल्स निकल के आएंगे जो कि इसके वाटर के, और इसके मोल्स पता है आपको, ठीक है। सॉल्ट के जो कॉन्सेंट्रेशन पता है। फिर उसके बाद देखें क्या दिया हुआ है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे जो पूछा है कि 90% डिसोसिएट हो रहा है, मतलब अल्फा की जो वैल्यू है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पे 90/100, तो यहाँ पे लिख सकती है 0.9 यहाँ पे हो जाएगा जो कि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू होगी। और साथ में यहाँ पे आपको दिया हुआ है पी नॉट और पी की वैल्यू। तो यहाँ पे आप देखें तो पी है और पी नॉट की वैल्यू दी है। पी नॉट की वैल्यू यहाँ पे 60 mmHg दी हुई है और यहाँ पे पी नॉट की वैल्यू जो है आपको 59 यहाँ पे 724 दी हुई है, 724 mmHg में दी हुई है। अब यहाँ पे देखें साथ में क्या दिया हुआ है, ठीक है। ये सारी बातें आपने लिख ली है। अब यहाँ पे बेटा आपको पता करना है कि जो भी सॉल्ट है उसका फॉर्मूला क्या होगा। जैसे मान लो कि कोई सॉल्ट है, यहाँ पे MX3 टाइप का सॉल्ट है तो ये टूटेगा, अगर ये आयनाइज होगा, डिसोसिएट होगा तो यहाँ पे M, यहाँ पे 3 प्लस और यहाँ 3x माइनस निकलेगा, ठीक है। ये तो बनेगा। तो यहाँ पे टोटल जो है N का नंबर कितना है, 4 है। टोटल नंबर जो डिसोसिएट हो रहा है, सॉल्ट यहाँ से टूट रहा है, उसका नंबर कितना है, 4 है, N बराबर। अब बेटा यहाँ आपको बताना है कि जो पर फॉर्मूला जो आयंस बनेंगे और कितने बनेंगे वही पूछा है, एन की वैल्यू पूछी है। यहाँ पे आपको क्या दिया है, देखो सॉल्ट के लिए अगर बात करें, सॉल्ट के लिए तो किसी भी सॉल्ट अगर यहाँ डिसोसिएट हो रहा है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम और आई का वांट ऑफ फैक्टर का जो रिलेशन होता है, आई एंड जो अल्फा का जो रिलेशन होता है, यही आपको पता होना चाहिए सॉल्ट के लिए, फॉर सॉल्ट। तो फिर बेटा प्रॉब्लम बन जाएगी। अब देखिए अल्फा जो आई होता है ना, आई जो होता है यहाँ पे 1 + n-1 अल्फा होता है। और बेटा ये रिलेशन जो है आपको याद है रिगार्डिंग सॉल्ट का जो यहाँ पे डिसोसिएशन होता है उस कंडीशन में जो वांट ऑफ फैक्टर और यहाँ पे आई के एन और अल्फा के बीच में, एन जो है नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आयन, क्या है इस फॉर्मूले में अगर लिखें यहाँ पे आई बराबर यहाँ पे 1 + n-1 अल्फा, और यहाँ पे आपको पता है आई क्या है और वांट ऑफ ये फैक्टर है, ठीक है। यहाँ पे आपको एन है नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आयन, ठीक है। अल्फा आपको पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, सॉरी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और बेटा ये देखो अगर ये पता है तो आप क्या निकालना है, आपको आई जो कि आपको निकालना है, और उसके बाद क्या निकालना है, यहाँ पे आपको अल्फा भी निकालना, तभी आप आंसर बता पाओगे। आई और अल्फा मिल जाएगा तो आप आंसर बता सकते हो। तो आई अल्फा निकालो कैसे। अब यहाँ पे देखो जो आपका रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर होता है, जब भी आप किसी भी प्योर सॉल्वेंट में ऐड करते हो ना, तो वहाँ पे वेपर प्रेशर कम हो जाता है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा सरफेस पे होते हैं, जगह
वेपर बनने नहीं बन पाता है, दैट्स व्हाई। और रिलेटिव क्लोरीन ऑफ वेपर प्रोसेस। तो फॉर्मूला बेटा ना आपको क्या पता है, यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है डेल्टा जो पी होता है, यहाँ पे अगर देखें तो पी नॉट माइनस पी, जिसको बोलते हैं डेल्टा पी, रिलेटिव क्लोरीन ऑफ वेपर प्रेशर। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी नॉट, यहाँ पे पी नॉट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है बराबर किसके होता है, यहाँ पे देखें तो एन जो सोल्यूट होता है इंटू आई, और यहाँ पे एन सॉल्वेंट अगर फ्रैक्शन से रिलेशन करते हैं, और यहाँ पे मोल्स ऑफ सल्यूट यहाँ इंटू आई। तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखें तो ये जो है आपको जो सल्यूट है सॉल्वेंट का जो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है, सल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहाँ पे सल्यूट बहुत कम मात्रा में है, हमको इग्नोर कर देंगे इसको। हम लिख सकते हैं कंपेरेटिवली एन सल्यूट इंटू आई अपॉन यहाँ पे एन सॉल्वेंट। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, एन जो है, अच्छा ये जो आपको क्या मिला डेल्टा पी, पी नॉट कितना दिया है, पी नॉट आपको दिया हुआ है यहाँ पे 60 है, माइनस कितना है 59 276, कितना है 724 है ना, कितना है 724 है, ठीक है। अपॉन पी नॉट कितना है, पी नॉट आपका 60 है, ठीक है। तो ये जो निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, इसके साथ रिलेशन है, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे बेटा क्या है जो आपको आएगा यहाँ पे 276 अपॉन 60, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 0.0046, जो कि आपको मिलना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन है 0.0046 आफ्टर दिस कैलकुलेशन। और यहाँ पे जो है ये किसके है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, यहाँ पे 0.1 इंटू आई, और यहाँ से आप सॉल्वेंट जो है 100 मोल्स आपने निकाल लिया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट। अब बेटा यहाँ से आप आई निकालेंगे, आई कितना आएगा, आई बराबर आएगा 0.1, और यहाँ पे आई कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0.1 टू आई, और यहाँ पे 0.0046 अपॉन यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये हो जाएगा 100। और यहाँ पे आई जो बराबर हो जाएगा 0.0046 इंटू 100, और इसको आप कर सकते हो 0.1, ठीक है जी। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आई निकल के आएगा, आई आपको कितना निकल के आएगा, यहाँ पे आई की वैल्यू अगर आप निकालें तो जो भी यहाँ पे आएगा आई की वैल्यू, उसको आपको उठा के रखना है, कितनी आएगी देखिए, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे 4.6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4.6, सॉल्व करेंगे तो आई की वैल्यू आएगी 4.6 आएगी, ठीक है। आपने आई निकाल लिया, अब आप क्वेश्चन बना सकते हो। अच्छा, अल्फा आपने निकाला, अल्फा कितना दिया है 90/100, यहाँ पे 0.9 आपने निकाल लिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका है। अब अल्फा निकल के आई निकाल लिया, फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना है, क्या है, यहाँ पे आपको जो आई है क्वांटम फैक्टर है, यहाँ पे 1 + n-1, और यहाँ पे अल्फा। अब बेटा यहाँ पे n निकाल सकते हो आप, n क्या है, आई बराबर आपने 4.6 और बराबर 1 + n-1, और अल्फा कितना है बेटा 0.9, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इधर जाएगा तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है, 4 यहाँ पे 3.6 बराबर n-1, 9 हो जाएगा 0.9, और यहाँ से आपको आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा, n बराबर आपको 5 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो गिवन सॉल्ट है ना बेटा, जो भी यहाँ पे गिवन सॉल्ट था, गिवन सॉल्ट है, उसका जो नंबर होगा, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट, नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट पर फॉर्मूला यूनिट ऑफ द आयनिक सॉल्ट इस कितना होगा, यहाँ पे आपको 5 होगा, ठीक है। तो आंसर बेटा यहाँ पे होगा आपको, ये जो है आप यहाँ पे 5 लिख सकते हैं कि 5 होगा जो भी सॉल्ट होगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम को आप रिलेट कर सकते हो। अगर आप डाटा पहले लिख लीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्या कहा जा रहा है, और सारी चीजों को आप लिखते चले। हमने क्या किया था, पहले सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, साथ में जो भी गिवन डाटा है, मोल्स कितना है सॉल्ट का वो लिखिए आप, कितने किस वो भाई सॉल्वेंट क्या है, उसका मास कितना दिया है, तो मास बाई मोलर मास करके आप मोल्स निकाल लीजिए। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में दिया हुआ है, ये भी पता है आपको, ये भी पता है, ये भी पता है। अब उसके बाद पी नॉट और पी की वैल्यू दिया है, तो इससे आप डेल्टा पी और रिलेटिव क्लोरीन ऑफ प्रेशर का जो है फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन से, वहाँ पे रिलेट कर लीजिए, और वहाँ पे मोल्स सल्यूट के प्लस सॉल्वेंट के अपॉन यहाँ पे सल्यूट से, वहाँ से रिलेट करके आप आई निकाल लेंगे। आई निकालने के बाद बेटा क्या करेंगे आप, जो फॉर्मूला है आई और अल्फा के बीच में रिलेशन होता है कि किसी भी गिवन सॉल्ट के लिए, वहाँ आई वांट ऑफ फैक्टर आई 1 + n-1 अल्फा होता है। यहाँ से आपको क्या करना है, अल्फा जो है आप n की वैल्यू आपको निकालने के लिए कही गई है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आयन, जो कि आपसे ये पूछा गया था, और ये निकालने के लिए आपको क्या करना था, वैल्यू पुट करनी थी आई की और अल्फा की, और बेटा आंसर आपको आप मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रही है प्रॉब्लम, और इसी तरह की प्रॉब्लम को देखने समझने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, आजम की केमिस्ट्री, और इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी मुझको फॉलो कर सकते हैं। ओके।